अपने चैनल एलिंग में। आज मैं आपको कराऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। मैंने आपके लिए 4 पार्ट बनाए थे जिसमें कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बारे में बताया था। आज हम आए हैं पार्ट 5 की तरफ। इसमें मैं आपको करवाऊंगी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उसमें हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जानने से पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है या फिर उसकी वीडियो अच्छी लगती है तो आप चैनल को लाइक, शेयर कमेंट, सब्सक्राइब करना, जिससे कि आपके पास मेरे चैनल की हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन चले जाए। और अब हम शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अब हम जान लेते हैं कि ये होता क्या है। प्रेजेंट जो होता है वो बताता है कि वो वर्तमान में हो रहा है काम, और परफेक्ट जो होता है कि हाँ भाई वो परफेक्ट तरीके से काम हो चुका है, कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो वो एक काम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हो रहा है। तो अगर हम बोलते हैं सुबह स्कूल जाने के लिए अगर हम रेडी होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि मैंने बिल्कुल अच्छे से अपनी यूनिफॉर्म डाल ली है। तो यूनिफॉर्म जब डाल लिया तो अच्छे से प्रॉपरली तैयार हो गए तो हम बोलते हैं आई रेडी परफेक्टली। तो मैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रेडी हो चुकी हूँ या फिर हो चुका हूँ। तो उसकी तरफ बढ़ने से पहले अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो हमारा जो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी पहचान को जानना पड़ेगा। तब हम पहचान जानते हैं। पहचान में क्या है, जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए, आ बड़ी ई, ए की मात्रा आती है उसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मतलब कि उनके वर्डों के लास्ट में आ, बड़ी ई और ए की मात्रा आती है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ। जैसे कि मैंने खेल लिया है, मैंने खेल लिया है, तो लास्ट में क्या है, आ है, तो लास्ट में आया। या फिर हम इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं कि मैं खेल चुकी या फिर चुका हूं, मैं खेल चुका हूं, चुका हूं लास्ट में आया आ। तो अब अभी हमें बताया गया था कि जिन वाक्यों के अंत में आ, बड़ी ई या फिर ए आए उन्हें हम पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। अब इसी तरह से हमारा पास्ट भी होता है, पर पास्ट की तरफ बढ़ने के बाद हम पास्ट में बताएंगे। तो पहला सेंटेंस देख लिया हमने। अगला है उसने खाना खाया, तो लास्ट में आया आ, लास्ट में आया आ, उसने खाना खाया। आप उसे पूछ रहे हो क्या उसने खाना खाया, हाँ उसने खाना खाया। ही, यस, he have eat food, he have eaten food। तो इसी तरीके से हम इसे करते हैं। अब हम करते हैं अगले सेंटेंस। तुमने लिख लिया है, you have written, तुमने लिख लिया है। अब you, वे अब मर चुके हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं हमारे एग्जाम्पल में। अब हमने जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूअस किया था उसी तरह से हम परफेक्ट के भी 3 पार्ट्स को डिवाइड करते हैं। पर में 3 पार्ट्स होते हैं जो हमारे, एक अफर्मेटिव, एक नेगेटिव और एक इंटेरोगेटिव। पर हम आज इस वीडियो में आपको 2 पार्ट्स के बारे में बताएंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव के बारे में। इंटेरोगेटिव के बारे में आपको अगले पार्ट में बताएंगे। तो चलो बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ। अब इसमें हमारी फर्स्ट थिंग है पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर अगर हम प्लूरल का यूज करते हैं तो उसमें हमारे पास 2 होते हैं। देखो अब हम इसका मेथड लिख लेते हैं। मेथड क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। तो जो सब्जेक्ट है अगर वो हमारा प्लूरल होगा, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो उसके साथ हैव का यूज होगा विद आई, यू, दे, वी और एनी प्लूरल वी ओनली यूज ऑफ हैव, हम उसके साथ सिर्फ हैव का यूज करेंगे। इस तरह के हमारे पास कुछ सेंटेंसेस हैं जिनका यूज हम हैव में
कर रहे हैं। तो उसका यूज देखने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें। अब हम देखते हैं इनकी तरफ। जैसे कि देखो यहाँ पे आई, यू, दे भी दिया गया है और कुछ एनी प्लूरल थी, पर अगर यहाँ पे सिंगुलर होता तो उसके साथ क्या लगता? उसके साथ लगता है यहाँ पे हैज। अब हम इनकी तरफ पढ़ते हैं। हम खेल चुके हैं, तो लास्ट में तो आया चुके हैं और स्टार्टिंग में आया हम। हम मीन्स क्या होता है? वी के बाद लगेगा हैव। अब हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हम क्या करेंगे? वर्ब थर्ड। फर्स्ट क्या होती है हमारी? प्ले। अब प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड। वी हैव प्लेड। ये सेंटेंस बन जाएगा। अब अगले सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस क्या है हमारा? वह खाना खा चुका है। लास्ट में आया चुका है। अब वह तो यहाँ पे वे खाना खा चुके हैं। अब यहाँ पे वे है, वे का मतलब क्या होता है हमारा? दे। तो यहाँ पे वे की जगह दे लिखेंगे। दे हैव। अब ईट। अब हमारा ईट जो होता है उसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन। वी हैव ईटन फूड। अब इसी तरह से हमारे पास अगला सेंटेंस है मैं अब मर चुका हूं। लास्ट में आया चुका हूं और स्टार्टिंग में आया मैं। हम मैं के लिए यूज करते हैं आई का। आई के साथ हैव। देखो डाई की फर्स्ट फॉर्म होती है डाई, सेकंड फॉर्म डाइड और थर्ड फॉर्म भी डाइड। तो थर्ड फॉर्म लगाने तो हम डाइड। आई हैव डेड। उसके बाद आई हैव डेड, मैं मर चुका हूं, पर यहाँ पे अब का मतलब नाउ। मैं अब मर चुका हूं। आई हैव डेड नाउ। तो इसी तरह से हमने इन सेंटेंसेस को किया। अब हम एक बार इन्हें रीड कर लेते हैं। वे खेल चुके हैं। वी हैव। हम खेल चुके हैं। वी हैव प्लेड। वे खाना खा चुके हैं। दे हैव ईटन फूड। मैं अब मर चुका हूँ। आई हैव डाइड नाउ। अब इस तरह से हम और सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं। ये था हमारा पॉजिटिव का सिंगुलर पार्ट। अब हम पॉजिटिव का ही हमारा प्लूरल पार्ट था। अब हम चाहते हैं पॉजिटिव के ही सिंगुलर पार्ट की तरफ। सिंगुलर पार्ट की तरफ के पढ़ने से पहले अगर आपको प्लूरल पसंद आया हो और अगर आपको इसी तरह और वीडियो चाहिए तो आप एक काम करना, हमारे चैनल पे जाना और उसकी जो पिछली वीडियो अगर आपको उसका लिंक चाहिए तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लेना, आपको वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा। अब हम बढ़ते हैं सिंगुलर की तरफ। मैंने आपको प्लूरल करवाया था, अब उसी तरह से हम सिंगुलर करते हैं। सिंगुलर में हमें क्या करना है? जैसे हमने प्लूरल में हैव का यूज किया था, अब हम वहीं पे हैज का यूज करेंगे। अब देखो हैज का यूज हम कैसे करेंगे? जैसे कि ही, शी, इट और किसी भी सिंगुलर का नाम हो वहां पे हम हैज का यूज करेंगे। जैसे कि वह पढ़ चुके हैं, तो यहाँ वह पढ़ चुका है। वह पढ़ चुका है तो वह पढ़ चुका है। वह पढ़ चुका है लड़के के लिए यूज हुआ है। He has उसके बाद वर्ब थर्ड। पढ़ना होता है रीड। देखो रीड बोलते अलग है, इन्हें रीड बोलते हैं, पर ये इनकी स्पेलिंग सेम होती है। रीड स्पेलिंग सेम है पर कन्वर्सेशन अलग है। He has read। ठीक है, इस तरह से हमारा फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ। वह रो चुकी है या फिर वह रो रही है, वो तो कॉन्टिन्यूअस में हो जाएगा, पर हमें परफेक्ट में चेंज करना है। तो परफेक्ट में चेंज करने के लिए हमें ये ई या फिर आ वाले सेंटेंसेस में चेंज करना पड़ेगा कि वो काम कंप्लीट हो चुका है। तो वह रो चुकी है। वह शी हैज
cry first form, cried second form, cried थर्ड फॉर्म। इस तरह से हमारी फॉर्म्स यूज होती है वर्ब की फॉर्म। शी हैज क्राइड। अब सीमा मोहित को मार चुकी है। सीमा मोहित को मार चुकी है, हमें ये बताना है। तो सीमा हैज, यहाँ पे मारना, मारना एक पीटना होता है, एक मारना होता है। मारना मतलब होता है किल, और किल की थर्ड फॉर्म होती है किल्ड। सीमा हैज किल्ड मोहित। सीमा मोहित को मार चुकी है। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 2 करवाऊंगी, पर मैं 2 ना करवाकर आपके लिए एक ही लेके आई हूँ पॉजिटिव सेंटेंस। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे वीडियो को शेयर भी कर देना। अभी इसी तरह से हमने ये कंप्लीट किया। अब आपको इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस के लिए अगला पार्ट देखना पड़ेगा। मिलते हैं आपको अगले पार्ट में इसी तरह। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।